डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकेंड ईयर फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 17 में से टॉपिक इलेक्ट्रिकल कंडक्शन बाय इलेक्ट्रॉन एंड होल इन सेमीकंडक्टर्स स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन की वजह से जो कंडक्शन है ये तो बड़ी आसानी से समझ आ जाती है। उसकी वजह ये है कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, तो जब आप किसी कंडक्टर को बैटरी के साथ जोड़ते हैं तो वो बैटरी की वजह से तारों के अंदर हरकत करना शुरू कर लेता है, कंडक्टर के अंदर मूव करना शुरू कर लेता है। तो दरअसल उसी की मोशन ही इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन है। तो इलेक्ट्रॉन की हरकत से ही करंट फ्लो करता है। लेकिन होल के हवाले से थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन्स हैं, तो आइए आज हम समझते हैं कि होल की मदद से इलेक्ट्रिकल कंडक्शन किस तरह से होती है। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि होल क्या होता है। होल को समझने से पहले हमें सेमीकंडक्टर का स्ट्रक्चर समझना होगा। सेमीकंडक्टर जैसा कि सिलिकॉन है, तो इसमें जो है ना एटमों की तरतीब कुछ ऐसे होती है कि एक सिलिकॉन के गिर्द 4 सिलिकॉन के एटम आ जाते हैं। सिलिकॉन का ताल्लुक क्योंकि पीरियोडिक टेबल के चौथे ग्रुप से है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो हर सिलिकॉन एटम को 4 मज़ीद सिलिकॉन एटम घेर लेते हैं। ये बाहर वाले 4 सिलिकॉन एटम इस एटम के साथ अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं, जिसके नतीजे में सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं सिलिकॉन के, वो कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर बाउंड हो गए हैं और कोई भी इलेक्ट्रॉन जो वो फ्री टू मूव नहीं है। यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर जब अपने नॉर्मल स्ट्रक्चर में होगा 0 केल्विन पर, तो उस वक्त कंडक्टिविटी के लिए कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होगा। लेकिन अगर हम डेली लाइफ टेम्परेचर की बात करें तो वो टेम्परेचर इतना इनफ होता है कि कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर मौजूद कुछ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से जंप लगाने में कामयाब हो जाते हैं, बॉन्ड को तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। जैसा कि फ़र्ज़ करें ये वाला इलेक्ट्रॉन, तो जब ये इलेक्ट्रॉन जंप लगा लेगा और यहाँ पर आ जाएगा, तो ये वाली जगह जहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिट था, ये वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होल कहलाती है। जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिट है तो यहाँ पर कोई भी चार्ज मौजूद नहीं है, लेकिन जैसे ही जंप लगा के इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो इस नेगेटिव चार्ज के इक्वल अमाउंट में इस जगह पर क्या पैदा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन की खाली जगह है और इसके ऊपर क्या मौजूद है, पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। तो इसको नाम दिया जाता है होल का। अब इसकी कोई फिज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं है, बस ये वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये वो स्पेस है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिट आ सकता है और इस स्पेस के ऊपर क्या मौजूद है, पॉजिटिव चार्ज, जिसकी मिकदार इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट है। तो चार्ज की वजह से ही ये वाली जगह क्या कहलाती है, होल कहलाती है। अब ये जो होल है ये बुनियादी तौर पर वैलेंस बैंड के अंदर मौजूद होता है, और आप जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन भी वैलेंस बैंड के अंदर मौजूद हो तो वो फ्री टू मूव नहीं होता। लेकिन उसके बावजूद इसकी शरारत चेक करें कि ये कंडक्टिविटी में हिस्सा लेता है। तो आइए देखते हैं कि होल जो है वो वैलेंस बैंड होने के बावजूद कंडक्टिविटी के अंदर हिस्सा किस तरह से लेता है। फ़र्ज़ करते हैं कि सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर हमारे पास कुछ एटम्स हैं जिनको हमने ए, बी, सी, डी और ई का नाम दिया हुआ है। इनमें सबसे पहला जो एटम है ना, फ़र्ज़ करते हैं कि उसके अंदर होल मौजूद है, तो जिसको हमने खाली सर्कल से ज़ाहिर किया हुआ है। और बाकी सब जो एटम हैं बी, सी, डी, ई, इन सब के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो ये जो होल है ये बुनियादी तौर पर किसके अंदर है, वैलेंस बैंड के अंदर है। लेकिन ये बड़ा ना शरारती होता है, इसको बिल्कुल भी ना आराम नहीं आता। ये आसपास के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता रहता है। ये क्या करता रहता है, आसपास के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता रहता है। तो फर्ज करें कि ये जो एटम ए के अंदर मौजूद होल है, इसने एटम बी के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। उसका रिजल्ट क्या होगा कि एटम बी का ये इलेक्ट्रॉन जंप लगा के एटम ए के अंदर जहाँ पर होल था वहाँ चला जाएगा और उधर फिट हो जाएगा। तो अब
एटम बी से जो है ना इलेक्ट्रॉन ने जंप लगाया तो वहाँ पर होल क्रिएट हो जाएगा। तो इस बात को हम यूँ कंसिडर करेंगे कि इलेक्ट्रॉन ने मूव नहीं किया, किसने मूव किया है? होल ने मूव किया है, और होल ने मूव किया है एटम ए से एटम बी के अंदर। अब हम ये क्यों कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ने मूव नहीं किया? तो इसकी वजह ये है कि अगर यहाँ पर होल ना होता तो यकीनन ये इलेक्ट्रॉन मूव ना करता। इसके पास इतनी एनर्जी नहीं थी कि ये मूव कर सकता। तो दरअसल इसको मूव करने पर किसने मजबूर किया है, किसने एनर्जी प्रोवाइड की है? होल ने। तो बज़ाहिर फिजिकल मूवमेंट तो इलेक्ट्रॉन की है, लेकिन क्योंकि ये होल की वजह से हो रही है तो इसलिए हम इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को कंसीडर नहीं करते कि इलेक्ट्रॉन एटम बी से एटम ए के अंदर गया है, बल्कि हम क्या कहेंगे कि जो होल है वो एटम ए से एटम बी के अंदर गया। बल्कि ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि बल्कि कहा भी यही जाता है कि जो होल है वो शिफ्ट हुआ है एटम ए से एटम बी की तरफ। तो फिजिकल मूवमेंट तो हुई है इलेक्ट्रॉन की, लेकिन रियल में ये मूवमेंट किसकी वजह से थी? होल की वजह से। तो हम कहते हैं कि जो होल है वो एटम ए से किस में शिफ्ट हो गया? एटम बी में। बिल्कुल ऐसे ही फ़र्ज़ करते हैं कि ये जो होल एटम बी के अंदर आया है, एटम बी के अंदर शिफ्ट हुआ है, वो एटम सी के इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो एटम सी का इलेक्ट्रॉन जंप करके किस में चला जाता है? एटम बी के अंदर। तो जो होल है वो एटम बी से डिसअपियर हो जाएगा और कहाँ पर अपीयर होगा? एटम ए के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि जो होल है वो एटम ए से एटम बी में मूव कर गया और फिर एटम बी से एटम सी के अंदर, और इसी तरह फिर एटम सी से एटम डी तक और डी से फिर ई तक चला जाएगा। तो होल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह तक हरकत कर सकता है, लेकिन इसकी ये हरकत आम पार्टिकल से, इलेक्ट्रॉन से बिल्कुल डिफरेंट है। इलेक्ट्रॉन अपनी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, तो इसकी कोई बॉडी तो है नहीं, फिजिकल एग्जिस्टेंस तो है नहीं, तो ये एक जगह से डिसअपियर होता है और दूसरी जगह क्या हो जाता है? अपीयर हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि होल एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करता है। तो यहाँ पर हमने बात को समझने के लिए एटमों को तरतीब के साथ बनाया है, और होल की जो मूवमेंट है वो भी हमने तरतीब के साथ दिखाई है। मतलब एटम ए से बी की तरफ, बी से सी, सी से डी और डी से ई, इसी तरह। तो ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। होल जो है वो रैंडमली मूव करता है, लेकिन इसने मूव करता होता है पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ बैटरी से अवे टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल। लेकिन इसकी मोशन जो है वो रैंडम हो सकती है, रैंडम होती है। मतलब कभी जंप लगा के इधर जा रहा है, कभी जंप लगा के इधर जाएगा, कभी जंप लगा के इधर जाएगा। लेकिन जब आप ओवरऑल इसकी मोशन को देखेंगे तो ये पॉजिटिव टर्मिनल से अवे नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होगी, क्योंकि होल के ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो ये एक तरह का ना रियल कन्वेंशनल करंट जनरेट करता है। फर्ज करते हैं कि हमारे पास कोई सेमीकंडक्टर मटेरियल है जैसा कि सिलिकॉन है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेटेड है। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन ना अपनी वैकेंसी से टूटता है, निकलता है, तो उसी वक्त ही क्या पैदा होता है? होल पैदा होता है, होल बनता है। तो इस वजह से इनको इलेक्ट्रॉन होल पेयर कहा जाता है। मतलब जब ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसके साथ ही क्या पैदा होगा? होल पैदा होगा। तो इलेक्ट्रॉन की प्रोडक्शन के से हट के होल पैदा नहीं हो सकता, तो इसको इलेक्ट्रॉन होल पेयर का नाम दिया जाता है। तो फर्ज करते हैं कि हमारे पास सेमीकंडक्टर मटेरियल है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स मौजूद हैं, हमने इसको जोड़ दिया है बैटरी के साथ। तो अब सेमीकंडक्टर में दोनों तरह के चार्जेस की वजह से करंट फ्लो करता है। एक नेगेटिव चार्जेस की वजह से करंट फ्लो करेगा जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अवे टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल मूव करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉनिक करंट हो गया। और दूसरा करंट चलेगा होल्स की वजह से। तो होल्स के ऊपर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल से अवे और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होगा। तो अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि अपोजिट डायरेक्शन में चलने वाला करंट जो अपोजिट चार्जेस की वजह से हो, दरअसल वो एक दूसरे को अपोज नहीं करता, एक दूसरे को कैंसिल नहीं करता, वो एक दूसरे को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर आप फर्ज करें कि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट चल रहा है वो 1 एम्पेयर है, और होल्स की वजह से जो करंट चल रहा है वो भी 1 एम्पेयर है। तो 1 जमा 1 टोटल करंट जो क्या हो जाएगा? 2 एम्पेयर हो जाएगा। इसके बरक्स अगर सेम चार्जेस का करंट अपोजिट डायरेक्शन में एक ही कंडक्टर में से ट्रैवल कर रहा है तो वो करंट एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉनिक करंट एक तरफ 1 एम्पेयर होता और दूसरी तरफ भी 1 एम्पेयर होता तो नेट करंट आपके पास 0 होता।
लेकिन इलेक्ट्रॉन और होल का जो करंट है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस का जो करंट है, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा होगा तो फिर ये एक दूसरे को कैंसल नहीं करता, बल्कि एक दूसरे को क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो इस तरह सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर दोनों तरह के चार्जेस की वजह से करंट फ्लो करता है, और जो ओवरऑल करंट होता है, जो नेट करंट होता है, वो इन दोनों करंट्स का सम होता है। अब हम इस टॉपिक से वो तमाम सवालात देख लेते हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज में आ सकते हैं। व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉन होल पेयर? व्हाट इज़ होल? In which band the hole exists? Do a hole move physically? What are charge carriers in case of semiconductors? How to find net current passing through a semiconductor? In which direction hole moves? उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इस टॉपिक से मुतल्लिक कोई क्वेश्चन हो या आप मज़ीद कोई टॉपिक समझना चाहते हों तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।